एवरीवन, इट्स बायोलॉजी टीचर निकिता शुक्ला हियर। बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन एंड आप लोग को लास्ट डे थोड़ा सा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में इशू आया था ड्यू टू सम आई थिंक टेक इशू और व्हाट। तो हम थोड़ा सा ना क्विकली आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आपके लिए रिकैप कर देते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का रिकैप उतना कुछ है नहीं उसमें डिफ़िकल्ट, बट आई थिंक कुछ शायद बीच में आवाज़ कट गया था, क्या हुआ था गॉड नोस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस रिकैप, मुझे कमेंट्स दिखे और आपकी ख्वाहिशें सर आँखों पे, सो आई एम हियर। अभी रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मेजर इशू विच आई एम फेसिंग राइट नाउ। ओके, सो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में था क्या। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं, देखो हमने आपको बोला था सेल्फ पॉलिनेशन के बहुत डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसा चाहते हैं कि उनमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, उनमें खुद का पॉलिन ग्रेन आके उनके स्टिग्मा पे फर्टिलाइज ना करे, क्योंकि उन्हें भाई अच्छा खासा अपनी नेक्स्ट जनरेशन चाहिए। तो वो क्या करते हैं, कुछ कुछ ऐसे मैकेनिज्म अपने अंदर इम्प्लांट कर लेते हैं जिससे कि उनका वाला पॉलिन ग्रेन उनको फर्टिलाइज ना कर सके। उसी को बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेज। व्हाट इज आउटब्रीडिंग डिवाइसेज? आउटब्रीडिंग डिवाइसेज बेसिकली आपका है कि जब आपके ऐसी डिवाइसेज, ऐसी मैकेनिज्म जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करे, किसको? क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करे और सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करे। ये कहे कि नहीं, तुम्हें सेल्फ पॉलिनेशन बोले कि नहीं, आई विल नॉट फेवर सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पे, क्रॉस पॉलिनेशन को ये फेवर करती है, सेल्फ पॉलिनेशन को ये फेवर नहीं करती है। जिसमें सबसे पहली चीज़ हमने क्या बोला था कि सबसे पहले तो हम लोग क्या कर देंगे कि दोनों को अलग अलग कर देंगे, बाइसेक्सुअल बना दो। बाइसेक्सुअल बनाने से क्या होगा कि आपका एक मेल एक फीमेल है, दो मेल फीमेल दोनों एक साथ है ही नहीं है, तो आपका कहाँ से सेल्फ पॉलिनेशन होगा। दूसरा हमने बोला था कि दोनों की पोजिशन, दोनों की टाइमिंग में डिफरेंस कर दो। हेटेरोगैमी बोल रहे हैं, हरकोगैमी कर दो। हरकोगैमी आपका क्या था? टाइमिंग डिफरेंस, जहाँ पे कि कभी मेल मैच्योर हो जाता था पहले, कभी फीमेल मैच्योर हो जा रही थी पहले। क्यों? क्योंकि आपका सेल्फ पॉलिनेशन के लिए ज़रूरी है कि स्टिग्मा की मैच्योरिटी, पॉलिन ग्रेन की मैच्योरिटी एट द सेम टाइम हो, एंथर की मैच्योरिटी एट द सेम टाइम हो, तभी कुछ होगा, है ना। यही हमने आपको बताया था। बाइसेक्सुअल तो हो गया, मतलब ये तो हो गया कि देखो मैंने आपको क्या बोला था, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करना, सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करना इज़ लाइक कि हाँ भाई अपने स्कूल, जैसे कि आपके स्कूल में क्या करते हैं, बहुत सारे स्कूल वाले बॉयज़ और गर्ल्स का स्कूल अलग रखते हैं, क्योंकि उन्हें कि नहीं आपस में प्रपोजल ना हो, ये अलग अलग रहें, ठीक है, बजरंग दल टाइप। तो वहाँ पे क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। दूसरा क्या करते हैं, अगर मान लो सेम स्कूल होता है, अगर आपका बाइसेक्सुअल, सॉरी मैंने बाइसेक्सुअल लिखा है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर यहाँ पे होगा, मतलब कि आपका एक या तो मेल या तो फीमेल, ठीक है, या तो मेल होता है फ्लावर या तो आपका फीमेल होता है फ्लावर। हरकोगैमी इज लाइक कि टाइमिंग अलग कर दी कि हाँ कोएड तो है बट बॉयज़ की टाइमिंग अलग, गर्ल्स की टाइमिंग अलग। सॉरी, हरकोगैमी में क्या कर दिया कि लेट्स से एलकेजी के बॉयज़ के साथ में 12th की गर्ल्स बिठा दी, तो क्या है, मैच्योरिटी लेवल डिफरेंस है, कुछ नहीं होना है। या फिर कभी कभी आपके 12th के बॉयज़ बिठा दिए, एलकेजी यूकेजी गर्ल्स बिठा दी, तो वहाँ पे टाइमिंग डिफरेंस होगा, मैच्योरिटी लेवल डिफरेंस होगा। मान लो पॉलिन ग्रेन आके स्टिग्मा पे गिर भी जाएगा, स्टिग्मा मैच्योर है ही नहीं, रिसीव ही नहीं करेगी उसको, ठीक है। तो ये एक हो जाता है। दूसरा हमने क्या बोला था, दूसरा हमने आपको बताया था हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली हमने क्या बोली थी कि बेसिकली आपका लेंथ ही डिफर हो जाए, है ना। ये आपका स्टिग्मा एंथर यहाँ पे आ जाए, ये एंथर यहाँ पे आ जाए, और यहाँ पे स्टिग्मा और यहाँ पे ओवरी, तो पॉलिन ग्रेन नीचे गिरे, कभी ऊपर पहुँचे ही ना, लेंथ में डिफरेंस, ठीक है। ये हो जाएगा कि आपके स्कूल में आपका बॉयज़ का फ्लोर नीचे है, गर्ल्स का एकदम टॉप फ्लोर पे, दोनों आना जाना अलाउड नहीं है। तीसरा आपका हो जाएगा, हमने एक और नई चीज़ बता दी जो तुम्हारे में है नहीं, वो हमने आपको बताई थी कि नहीं बताई थी, मुझे याद भी नहीं आ रहा है लास्ट डे क्योंकि मैंने कुछ नया पढ़ाया था, मुझे रिकैप दिखा या नहीं दिखा। एक आ जाता है कि हम लोग मॉर्फोलॉजिकल बैरियर क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल बैरियर क्रिएट कर देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं हरकोगैमी। व्हाट इज़ हरकोगैमी? जब हम बीच में मॉर्फोलॉजिकल, मान लो सेम प्लेन पे है, सेम प्लेन पे है, स्टाइल स्टिग्मा ओवरी आपका सेम प्लेन पे है, लेकिन हो सकता है यहाँ पे कोई मॉर्फोलॉजिकल बैरियर आ जाए कि पॉलिन ग्रेन इसका ऊपर से यहाँ ना गिरे, तो ये हो जाता है हमारा हरकोगैमी, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पे भी हरकोगैमी लिख दिया है, इसको खैर डाइकोगैमी बोलते हैं, सॉरी डाइकोगैमी। एक्चुअली आई वाज थिंकिंग क्यों बहुत जल्दी से जल्दी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस रिवाइज करें, जिससे हम ज़्यादा टाइम आज का नया टॉपिक पढ़ा सकें। तो एक बार के लिए हम क्विकली रिकैप कर देते हैं पूरा जो मैंने बताई। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस ऐसी हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करती हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप हो जाएगा मेल फीमेल को अलग कर दो। फीमेल मेल फ्लावर, एक ही फ्लावर में मेल फीमेल रहेंगे नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही नहीं। दूसरा क्या, उनकी टाइमिंग अलग कर दो आपकी मैच्योरिटी की, उसे डाइकोगैमी बोल देते हैं। कभी मेल मैच्योर हो जाता है पहले, उसको प्रोटोएंड्री बोल देते हैं, कभी फीमेल मैच्योर हो जाती है पहले, उसको प्रोटोगाइनी बोल देते हैं। हेट्रोस्टाइली में लेंथ अलग अलग कर दो,
ठीक है, मतलब कि दोनों का आपका पोजीशन अलग अलग कर दो। हर्कोगैमी में आपका क्या होगा, कुछ आपका बीच में मॉर्फोलॉजिकल बैरियर ला दो कि हाँ चलो है लेकिन तो भी यहाँ पे गिरे ना। हर्कोगैमी इज लाइक कि ये आपका सेक्शन है, ये आपकी गर्ल्स का सेक्शन है, बॉयज़ का सेक्शन है, बीच में हमने रॉड लगा दी, तो दैट इज़ लाइक हर्कोगैमी। तो इसमें सब में क्या होगा कि अपना अपना वाला पॉलन ग्रेन अपनी वाली को पॉलिनेट कर ही नहीं पाएगा, तो ऑफकोर्स कहीं और से आएगा तो उसका चांस रह जाएगा। फिफ्थ आपका हमने बताया था सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जेनेटिक बैरियर मेथड काम करता है। यहाँ पे सामने से रिएक्शन, सीधे मुंह पे बेइज्जती होती है कि भाई आई डोंट लाइक यू। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी इज अनदर वेरी गुड एग्जाम्पल। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी में हमारा क्या होता है, यहाँ पे जेनेटिक मेथड वर्क करता है। जेनेटिक मेथड कैसे वर्क करता है कि आपका मान लो स्टिग्मा है, इसका खुद का अगर पॉलन ग्रेन प्लांट का अगर इस पे आ गया तो ये इसको पहचान लेती है तुरंत, क्योंकि इस पर कुछ कुछ प्रोटीन होती है, पहचान लेती है अरे तो अपना वाला है, सीधे मना कर दी इसको कुछ भी देती नहीं न्यूट्रिशन ग्रो करने के लिए, पॉलन ट्यूब बना ही नहीं पाता, अल्टीमेटली पहुँच ही नहीं पाता, तो इट इज़ लाइक सीधे बेइज्जती। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी इज़ वेरी गुड, मतलब सीधे बोलते हैं नो नो वी आर नॉट कॉम्पेटिबल, चलेगा नहीं अपना, ठीक है। तो दिस वॉज वॉट आउटब्रीडिंग डिवाइसेज वॉज। एंड इफ़ यू हैव एनी इशू प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई रीड कमेंट्स। हमेशा हम आपको बोलते हैं कि कमेंट्स और लाइक्स और शेयर का थोड़ा रेशियोज़ बढ़ाओ, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं और आपका और अच्छे क्वालिटी में और तगड़ा कंटेंट हम आपके लिए लाने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर से। ओके, सो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में हमारा क्या है, हमने आपको कल बताया था, देखो एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन कि भाई क्लोज्ड फ्लावर है, एकदम बगल में ही है, खुद ही कर लिए पॉलिनेट, उन्हें ज़रूरत ही नहीं किसी की। एक अगर मान लो तुम हो, अब तुम्हारी कोई क्रश है जो दूसरे स्कूल में रहती है, दूसरी की फ्रेंड है, अब तुम्हें तो बीच में उसके कॉमन फ्रेंड से दोस्ती करनी पड़ेगी, ये मेरी चॉकलेट दे दो, ये मेरा मैसेज पहुंचा दो, उसका नंबर दे दो, यू विल नीड दैट एजेंट। अब वो एजेंट भले ही कितना फ्रॉड हो कि तुम्हारी चॉकलेट भी खा जाए, वहाँ तक ना पहुँचाए, बट हाँ ज़रूरत तो तुम्हें पड़ेगी भाई, गर्ज तुम्हारी है तो तुम्हें उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करनी पड़ेगी। अगर वो तुम्हारा दोस्त बोलता है नहीं नहीं मैं तो तभी उसके बात कराऊंगा जब तुम मुझे मोमोज खिलाएगा, तुझे मोमोज खिलाने पड़ेंगे, वैसे ही कुछ काम यहाँ पे होता है। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में दो तरीके के एजेंट हो सकते हैं, एक आपका होता है बायोटिक एजेंट, एक आपका होता है अबायोटिक एजेंट। बायोटिक एंड अबायोटिक एजेंट। अबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग एजेंट, नॉन लिविंग। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग एजेंट, ठीक है। अबायोटिक में हमारी दो ही चीज़ें आ जाएंगी, आपका क्या है नॉन लिविंग, एक है विंड, एक है आपका वाटर, ये दो चीज़ें हमारी नॉन अबायोटिक में आ जाती हैं। लिविंग में हर कुछ आ जाता है, अभी हम हाईलाइट करा देंगे, यहाँ पे लिख के टाइम वेस्ट करने का मतलब है नहीं, बुक में डायरेक्ट हाईलाइट करा देंगे। जैसे कि आपका इंसेक्ट हो जाएगा, है ना, आपके इंसेक्ट्स हो गए, आपके बैट हो गए, स्नेल हो गया, स्नेक हो गया, इंसान हो गए, मतलब बहुत सारी चीज़ें, छिपकली हो गई, लेम्यूर्स हो गए, रोडेंट्स हो गए, मतलब कि गार्डन लिजर्ड्स हो गई, बहुत सारे आपके बायोटिक में कोई भी करा देता है। अब बायोटिक में सिर्फ दो है, मतलब कि इट्स, मैंने क्या बोला था, पॉलिनेशन को इमेजिन करो इज लाइक प्रपोजल। अब देखो तुम्हारे पास, तुमने चिट्ठी लिख ली, अब वो उधर बैठी है, तुम्हारे पास है एक तो तुम भाई उसमें जो भी कुछ लिखो प्लेन बना के उड़ा दो हवा में, वो हो जाएगा विंड पॉलिनेशन। एक है कि तुमने वाटर, पानी है, पानी में तुमने उस पर्ची की अपनी चिट बना ली, पानी में बहा दिया, वो नदी किनारे रहती है उसके पास पहुंच गई, तो वो हो जाएगा वाटर। बट एक सिंपल सी बात सोचो, ये तभी वर्क करेंगे ना जहाँ पे हवा चल रही है और हवा का कोई डायरेक्शन होता नहीं है, तो इसमें सब में लॉस बहुत होता है, वाटर हर जगह अवेलेबल नहीं होता, तो कहीं ना कहीं अबायोटिक वाला बड़ा लिमिटेड हो जाता है, बायोटिक हमारे ज़्यादा चांसेस होते हैं। विंड वाले में तो क्या है, अगर मान लो तुम चिट्ठी लिखे हे हाय इट्स मी ऐसा कुछ भी करके अपना लिखे, अब हम नहीं बताएंगे उसमें क्या है भाई, हु एम आई टू टेल, तो तुमने पता चला उधर फेंक रहे हो, चांदनी के पास पहुंच गया तुम्हारी मैम के पास, अब मैम ने भाई कुटैया लगा दी। वैसे ही विंड पॉलिनेशन में यहाँ पे भी होता है कि पॉलन ग्रेन निकलते हैं, जाना होता है नीम प्लांट के पास, पहुंच जाते हैं रोज़ के पास, एप्पल के पास, कहीं भी, वहाँ पर रिजेक्ट हो रहे होते हैं, नहीं तो सीधे ज़मीन पर गिर जाते हैं, हवा जिधर मर्जी उधर चलती है, तो इसमें क्या होता है, बहुत लॉस बहुत ज़्यादा होता है और बहुत श्योरिटी कुछ खास होती नहीं है, ठीक है। तो आपका ये है हमारा बेसिक अबायोटिक और बायोटिक का कॉन्सेप्ट। और दूसरी चीज़, लेकिन अबायोटिक में बड़ा फ़ायदा हो जाता है, फ़ायदा ये हो जाता है कि तुम्हें विंड और पॉलिन वाटर को अट्रैक्ट करने के लिए इन्हें पॉलिन रिवॉर्ड्स की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है कि हाँ उसको नेक्टर दें, अच्छी खुशबू बनाएं या बड़ा बड़ा फ्लावर बनाएं, क्यों, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा विंड और वाटर को, ठीक है। बायोटिक वाले में चाहिए होगा, ठीक है। बायोटिक इज़ लाइक कि तुम अपने फ्रेंड को बोल रहे हो यार वो काम कर दे, अब तुम्हें तो उसको घुस देना पड़ेगा, समोसे खिलाओ या छोले कुलचे खिलाओ, कुछ ना कुछ तुम उसे दोगे तभी वो तुम्हारा काम करेगा, एकदम फैक्ट है। वैसे बायोटिक में है, बायोटिक में जितने भी एजेंट होते हैं उनको कुछ ना कुछ चाहिए, उनको पॉलन रिवॉर्ड तो चाहिए ही चाहिए भाई, नहीं तो काम नहीं करेंगे। कुछ तो एकदम चोर होते हैं, इनको पॉलन रॉबर्स बोला जाता है, वो रिवॉर्ड भी ले लेते हैं, पॉलिनेशन भी नहीं कराते, एकदम तुम्हारे दोस्तों की तरीके से होते हैं। और सच सच बताना कि क्या तुम सच में तुम वो दोस्त हो जिसकी रॉबरी होती है या फिर तुम खुद रॉबर हो, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल बी रीडिंग दैट। ओके, सो विंड और वाटर की खैर ये तो कहानी हो गई, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब तुम हवा में उड़ा रहे हो पर्ची,
अब तुम्हें नहीं ज़रूरत है कि दोस्त को बोलो कि यार तुम इसे पहुंचा दो, क्योंकि तुम खुद से एफर्ट डाल रहे हो। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा एक बेसिक हो गया विंड वाटर का। अब आ जाओ यहाँ पे क्या क्या फीचर्स होते हैं, हम यहाँ पे हाईलाइट एनसीईआरटी में ही कर लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपका लिखा हुआ है, इसके लिए अलग से हमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, इसी को डायरेक्ट आप टॉपिक डाल के हेडिंग डाल के नोट्स बना लो। ठीक है, और नहीं तो आपको पूरी अच्छी खासी नोट्स आपको प्लस क्लास में मिली जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आपको इशू आएगा तो मुझे बता देना, और टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिल ही रही है। अनअकैडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ज्वाइन कर लेना, चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है, आपको पूरी हम जो भी कुछ यहाँ पे स्लाइड पे लिख रहे हैं आई विल फॉरवर्ड इट ऑन टेलीग्राम। ठीक है, तो प्लांट्स हमने आपको क्या बोला, दो तरीके के यूज़ करते हैं, विंड और वाटर। ठीक है, दो तरीके का इनमें हो गया पॉलिनेशन। अब क्या हो गया, एक जो बायोटिक वाला होता है उसको मतलब लिविंग हो गया, एनिमल्स हो गया। ठीक है, उनसे हम एक तो करा सकते हैं आपका पॉलिनेशन। ठीक है, जो कि हमारा मेजॉरिटी जो प्लांट्स होते हैं बायोटिक यूज़ करते हैं, क्योंकि बायोटिक लिविंग है ना, वहाँ पे होता है हवा पानी। पानी तो वैसे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, जहाँ पे होगा वहीं होगा, हवा में भी बड़ा लॉस है। तो बहुत कम ऐसे प्लांट होते हैं जो आपके अबायोटिक एजेंट को यूज़ करते हैं। प्लांट्स हमारे क्या होते हैं, होता कैसे पॉलिनेशन होता कैसे है कि आपका मान लो पॉलिन ग्रेन है ना, पॉलिन ग्रेन आया, हवा मान लो स्टिग्मा के चांस, स्टिग्मा देखो ये क्या बोल रहा है, ये लाइन एक्चुअली बोल रही है कि देखो हवा या पानी की वजह से पॉलिन ग्रेन आपका स्टिग्मा के पास जाना एक चांस फैक्टर होता है। हवा उधर चल गई तो ठीक है, पानी उधर बह गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। इसी वजह से लोग पानी और वाटर और विंड उतना प्रेफर नहीं करते हैं। हाँ भाई, बायोटिक हम थोड़े खर्चे कर देंगे। अब तुम मुझे बताओ, अगर तुम मेरे लिए अब अभी यू वांट कि मैम यार क्या मस्त पढ़ाती है, मैम को मेरे को एक गिफ्ट देना है, तुम्हारी हम कुछ नहीं कह रहे, तुम्हारे मन में ऐसा ख्याल आई गया, तुम मेरे को चॉकलेट भिजवा रहे हो, शायद तुम ये ज़्यादा प्रेफर करोगे कि एक किसी एजेंट को दे दो या करियर वाले को दे दो, उनको थोड़े पैसे वैसे दे दो, डिलीवरी चार्ज दो, बट मेरे घर तक पहुँच जाए, रादर देन थ्रोइंग इट लाइक आउट ऑफ माई विंडो और एयर और समवेयर। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जो हमारा पॉलिन ग्रेन है वो चांस फैक्टर होता है, इस वजह से लोग प्रेफर नहीं करते हैं। अच्छा, इसमें क्या होती है, अनसर्टेनिटी बहुत होती है, तो इसकी वजह से आपका जो पॉलिन ग्रेन होता है ना, बहुत ज़्यादा नंबर में पॉलिन ग्रेन बनाता है। ठीक है, जिससे कि उसका कंपनसेशन, उसके लॉस को कंपनसेट किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आपसे यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि वाई विंड पॉलिनेटेड पॉलिन फ्लावर्स प्रोड्यूस इनॉर्मस बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ पॉलिन ग्रेन, क्यों इन कंपेरिजन टू नंबर ऑफ ओव्यूल अवेलेबल। ओव्यूल का नंबर इनमें कम होता है। ठीक है, मतलब फीमेल गैमेट कम होती है, फिर भी मेल आपके बहुत ज़्यादा रिलीज होते हैं, क्योंकि उनको पता है सारे पहुँचेंगे नहीं, जो पहुँच जाए उसी से हो तो जाए एटलीस्ट पॉलिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं कि पॉलिनेशन विंड। अब यहाँ पे हमारा आ गया विंड, पॉलिनेशन बाय विंड, इसको बोलते हैं एनीमोफिली। क्या बोलते हैं, एनीमोफिली। एनीमोफिली हमारा क्या है, अबायोटिक में कॉमन है, मतलब पानी कम प्रेफर करते हैं, क्यों, क्योंकि पानी हर जगह होता नहीं। विंड पॉलिनेशन में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो आपका पॉलन ग्रेन होता है वो हल्का होता है, क्योंकि अगर लाइट नहीं होगा, हल्का नहीं होगा तो उड़ेगा नहीं, चिपचिपा नहीं होना चाहिए, नॉन स्टिकी, तभी तो उड़ पाएगा। तो इसकी वजह से ये देखो क्यों पूछा गया है, लाइट और नॉन स्टिकी क्यों होता है कि जिससे वो आपका उड़ सके। सबसे पहला पॉइंट कि पॉलन ग्रेन आपके कैसे होने चाहिए, लाइट एंड नॉन स्टिकी होने चाहिए। दूसरा कि जो आपका स्टेमन है वो आपका वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए। अगर मान लो अगर कोई तुम्हारी तरफ बॉल फेंक रहा है तो यू विल वांट ऐसे करके, क्यों, क्योंकि हमें सरफेसर बनाना जिससे हम ट्रैप कर लें। वैसे ही अगर पॉलन ग्रेन उड़ के आ रहा है तो स्टिग्मा चाहेगा कि हम एक्सपोज हों, जिससे कि हम जल्दी से ट्रैप कर सकें, सो दैट द पॉलन आर इजिली डिस्पर्स इनटू द विंड। अच्छा, ये स्टेमन्स के बारे में, सॉरी ये यहाँ पे खैर दूसरी चीज़ बोली है, बट जो हमने बताई वो भी होती है कि हमारा जो स्टिग्मा होता है वो फेदरी होता है, वो भी एक्सपोज होता है कि ट्रैप कर सके। दूसरा खैर यहाँ पे बात की गई कि स्टेमन वेल एक्सपोज होते हैं, क्यों, क्योंकि अगर वेल एक्सपोज नहीं होंगे, मान लो पेड़ के नीचे में पत्ती में कहीं छुप के पड़े, हवा वहाँ पे लगेगी नहीं, प्रेशर उड़ेगा ही नहीं, एंथर से रैप्चर होकर पॉलन ग्रेन उड़ेगा ही नहीं। तो हमारे स्टेमन्स को भी बहुत ज़्यादा एक्सपोज होना चाहिए, जिससे कि आपका पॉलन ग्रेन का डिस्पोजल इजी हो पाए। और थर्ड पॉइंट जो हमने थोड़ा पहले बता दिया कि आपका स्टिग्मा अच्छे से आपका फिदरी होना चाहिए, जिससे कि वो आपके जो हवा में आ रहे हैं उनको ट्रैप कर सके। ठीक है, दूसरा चीज़ है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के पास जनरली सिंगल ओव्यूल होता है। क्यों भाई, पहले कितने आ रहे हैं उसका तो पता नहीं है, 500 थोड़े तैयार करके बैठेंगे, क्योंकि विंड पॉलिनेटेड में कम आते हैं, तो इसलिए। ठीक है, तो हर एक ओवरी में जनरली आपके क्या होते हैं, सिंगल ओव्यूल होते हैं इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस, कि जिससे कि आपका एक तरफ हवा लगे तो इकट्ठे बहुत सारे आपके उड़ जाएं, और हवा से अगर मान लो पॉलन ग्रेन गिरे तो एक ही जगह पे आपका गिर सके। यहाँ पे देखो आपको क्या बोला गया, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर का एग्जाम्पल दिया गया है कॉर्न कब, इसको याद रखो।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो हम आपको आगे कराने जा रहे हैं। कॉर्न कब में आप कभी देखो, कॉर्न कब बोले भुट्टा, भुट्टा में कभी आप देखिए हो अगर लेके आए हो ऐसे रेशमी धागा जैसा निकला होता है, उसको टैसल्स बोलते हैं। ठीक है, वो एक्चुअली कुछ होता नहीं, वो आपका सिर्फ स्टिग्मा स्टाइल होता है। ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, स्टाइल एंड स्टिग्मा यही आपका होता है और कुछ होता नहीं है ये, जो कि आपका इस वजह से होता है कि विंड पॉलिनेशन जब पॉलिन ग्रेन आए तो आपका ट्रैप हो जाए। तो विंड पॉलिनेशन कहाँ पे कॉमन है? ग्रासेस में। लुक एट दिस, एक एग्जांपल तुम्हारा हो गया कॉर्न कब, दूसरा एग्जांपल तुम्हारा होगा आपका ग्रासेस। अगर आप इसका नोट्स बना रहे हो तो आप नोट्स कैसे बनाओगे? ऊपर में डालोगे एनिमोफिली पॉलिनेटेड बाई विंड पॉलिनेट, सबसे पहले डालोगे पॉलिन ग्रेन आर लाइट एंड नॉन स्टिकी, सेकंड स्टेमेंस आर वेल एक्सपोज, थर्ड स्टिग्मा इज वेल ओपन एंड फिदरी, फोर्थ दे हैव सिंगल ओव्यूल, फिफ्थ दे हैव न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इन इन्फ्लोरेसेंस। एग्जाम्पल लिख के डालोगे कॉर्न कब एंड ग्रासेस। ठीक है, स्टार मार्क करके एक पॉइंट लिख लोगे, टैसल्स इन कॉर्न कब आर जस्ट स्टिग्मा एंड स्टाइल। ये तुम्हारी इसकी नोट्स बन गई। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं पॉलिन। मैंने आपको बोला था ना, देखो बहुत अच्छा लिखा हुआ है, तो इसी पॉइंट को हमें ब्लैंक साइड पर लिखने का उतना मतलब था नहीं, क्योंकि आप लोग बाकी टाइम पे हम दे देंगे। नेक्स्ट हम आते हैं पॉलिनेशन बाई वाटर, और हमें इससे बाहर एकदम नहीं जाना है। एनसीईआरटी इज़ मोर देन इनफ फॉर नीट फॉर सीवीटी एवरीथिंग, कुछ बाहर से आ नहीं रहा है, तो हम फालतू टाइम ना बर्बाद एकदम मत करो फालतू चीज़ें करने में। ठीक है, जितना जितना टाइम आपको मिल जाए उतना टाइम अपने फिजिक्स पे दो, अपने केमिस्ट्री पे दो, अदर सब्जेक्ट्स पे दो, बिकॉज एवरी सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। येस आई एग्री, बायो को भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि बायो से भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, और बायो तुम्हारा एक मेजर चंक होता है, 350 आपका क्रिएट करता है। और ये क्या हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है, 350 मार्क्स 360 मार्क्स, या फिर किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप बायो बैकग्राउंड से हो तो बायो ही आपका सबसे ज़्यादा होगा। फिर भी हमें मतलब जितनी ज़रूरी उतनी चीज़ें पढ़नी है। पॉलिनेशन बाई वाटर पे हम लोग आते हैं। पॉलिनेशन बाई वाटर इज़ क्वाइट रेयर, भाई रेयर ही होगा। बायोटिक में दो चीज़ें ही हैं, अगर हमारा विंड ज़्यादा हो रहा है तो ऑफकोर्स रेयर होगा। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे 30 झरना में होता है, 30 ऐसे जीनस होते हैं, ठीक है, जिनमें होता है ये, सोच रहे हो 30 जीनस में सिर्फ हो रहा है, मेनली मोनोकॉट्स में होता है। ठीक है, तो इसी वजह से क्यों, क्योंकि आपको पता है कि वाटर हर जगह है ही नहीं है। वाटर मोड ऑफ ट्रांसमिट है आपका मेल गैमेट का, तो वहीं होगा ना जहाँ पे आपका वाटर अवेलेबल होगा। तो आपका पानी कहाँ पे अवेलेबल होता है? आपको पता है कि पानी आपकी ग्रो होते हैं, पानी के आसपास ग्रो होते हैं, जैसे कि हमारे ब्रायोफाइट हो गए, टेडोफाइट हो गए, एल्गी वगैरह हो गए, इनमें थोड़ा कॉमन कॉमन होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें ब्रायोफाइट हो गए, और इसी वजह से आपको पता है, इनको पता है कि अगर हम कहीं दूर चले जाएंगे तो हमारा पॉलिनेशन नहीं होगा। इसी वजह से आपका ब्रायोफाइट, एल्गी, टेडोफाइट हर जगह नहीं पाए जाते हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत लिमिटेड होता है। ठीक है, ये देखो एक एक्स्ट्रा पॉइंट डाल दिया है, इसको स्टार मार्क करके तुम लिख सकते हो कि दैट विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन सॉरी वाटर पॉलिनेशन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली इज एक्चुअली कॉमन इन दिस इज सेकेंड नंबर इन 30 मेनली मोनोकॉट और 30 जनरा, बाकी लोअर वाले में होते हैं। और इसी वजह से आपके एल्गी वगैरह हर जगह नहीं पाए जाते, पानी के आसपास ही पाए जाते हैं, क्योंकि बाकी जगह जाएंगे तो उनका फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, उनका आगे काम ही नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं आगे से। देखो कुछ एग्जाम्पल आपको वाटर पॉलिनेटेड का दिया है, जिसमें से आपको वेलिस्नेरिया हाइड्रिला दिया हुआ है। ठीक है, और जो कि फ्रेश वाटर में होती हैं, कुछ मेरीन सी ग्रासेस होती हैं जिनका नाम जूस स्टोर है। अब इसका एग्जाम्पल पहले डालो तुम, फ्रेश वाटर ऐसे लिखो, फ्रेश वाटर डैश वेलिस्नेरियन हाइड्रिला एंड मेरीन सी ग्रासेस जस्ट सच एज जूस्टर। इनका नाम बहुत अच्छे से याद कर लो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विंड पॉलिनेटेड से ज़्यादा आपका वाटर पॉलिनेटेड का एग्जाम्पल पूछा जाता है। देखो सारे पानी, जो भी आपके ऑर्गेनिज्म है, अगर पानी में रह रहे हैं, प्लांट पानी में रहे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि पानी में ही आपका पॉलिनेशन हो। जैसे कि जो मैक्सिमम आपको पता है एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं, जैसे वाटर हाइसिंथ हो गया, वाटर लिली हो गया, पानी में रहते हैं बट इनका फ्लावर पानी के ऊपर आता है, और ये इंसेक्ट एंड विंड से पॉलिनेटेड होते हैं। ये सबसे बड़ी गलती बच्चे बार बार करते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसके नाम में वाटर है बट ये वाटर पॉलिनेटेड नहीं हो रहा है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, सिर्फ नाम ही है। जैसे जिनका नाम छोटू होता है वो बड़े लंबे होते हैं, वैसे कुछ यहाँ पे कहानी है। तो आपका ये क्वेश्चन ना बहुत बार नीट में आया है, वाटर लिली एंड ये वाला बहुत एंट्रेंस में इतना पूछा गया है कि पूछो ही नहीं। अच्छा, मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट में यही आपको बोला गया है कि जैसे कि लैंड प्लांट में आपका इंसेक्ट और विंड पॉलिनेटेड होता है, वैसे वाटर वाले में भी होता है। ठीक है, अगर हम वेलिस्नेरिया की बात करें, देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। वेलिस्नेरिया में क्या होता है, ये यहाँ पे हम थोड़ा समझाते हैं इसको अलग से। अच्छा ये देखो, तुम्हें इसका डायग्राम देख लो, यहाँ पे लेबलिंग के लिए आती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस दिखा रहा है, और ये दिखा रहा है कि स्टेमेंस अच्छे खासे एक्सपोज्ड हैं कि हाँ आपका जल्दी से उड़े। एक हम आपको डायग्राम, मुझे स्लाइड ही ब्लैंक दिख रही है।
मुझे स्लाइड ब्लैंक दिख रही है। ओके, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गए आ गए आ गए। हाँ, ये डायग्राम देखो। देखो, दो तरीके का पानी में भी पॉलिनेशन होता है। एक होता है पानी के अंदर पॉलिनेशन, ठीक है, वाटर पॉलिनेशन, जिसको हम बोलते हैं हाइपोहाइड्रो सॉरी वाटर पॉलिनेशन, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली हाइड्रोफिली हमारी दो तरीके की होती है। एक होती है हाइपोहाइड्रोफिली, एक होती है हमारी इपी हाइड्रोफिली। इपी हाइड्रोफिली, इपी का मतलब होता है अपर, अपर, हाइड्रो मतलब पानी, पानी के सरफेस पे, मान लो ये पानी है, पानी के सरफेस पे पॉलिनेशन हो। हाइपो में होता है मतलब पानी के अंदर पॉलिनेशन हो। अब देखो, दो दो चीज़ें होती हैं। एक होता है वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया में आपका क्या होता है, देखो यहाँ पे इसका लेबलिंग देख लो पहले। पॉलिनेशन ऑफ वाटर इन वेलिसनेरिया, ये तुम्हारा ए वाला डायग्राम आपका वेलिसनेरिया दिखा रहा है। देखो, ये तुम्हें फीमेल फ्लावर दिखाया है। होता क्या है एक्चुअली, कि मान लो ये फीमेल है, ये मेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है। मेल फ्लावर आपका क्या करता है, पानी के अंदर से ही ऐसे मेल गैमेट रिलीज करता है, और मेल गैमेट पानी से बहते 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 ऊपर सरफेस पे आ जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपका क्या करती है कि जो आपकी फीमेल फ्लावर होती है, फीमेल फ्लावर में ऐसे रिबन्स होते हैं, देख रहे हो, ये अपने रिबन्स को ओपन करके फीमेल फ्लावर आपकी क्या करती है, पूरा पूरा फ्लावर आपका पानी के ऊपर सरफेस पे आ जाता है। ये देखो यहाँ पे जूम करके दिखाया है, ये देखो फीमेल फ्लावर आपका ऊपर आ गया। अभी देखो इसके आसपास आपका मेल पॉलिन ग्रेन इसको मिल गया। अब ये आपका पॉलिनेट कर जाती है। पानी की सरफेस पे जो फीमेल है ऊपर जाती है सिर्फ पॉलिनेशन के लिए, और फिर अपने रिबन को ऐसे राउंड बैक करके फिर से नीचे आ जाती है। देखो, पॉलिनेशन कहाँ पे हो रहा है, पानी के ऊपर। तो वेलिसनेरिया आपका क्या हो जाता है, एग्जाम्पल हो जाता है इपी हाइड्रोफिली का, सरफेस पे। तो वैसलीन जैसे हम सरफेस पे लगाते हैं, वैसे याद रखना कि वेलिसनेरिया भी आपका सरफेस पे होता है। यहाँ पे दो सवाल आता है। मेल फ्लावर आपका पानी के अंदर हमेशा रहता है, 1 मिनट के लिए भी ऊपर नहीं जाता है, सिर्फ अपना पॉलन ग्रेन डायरेक्ट ही रिलीज कर देता है और बहते बहते सरफेस पे चला जाता है। लेकिन फीमेल फ्लावर जाती है पॉलिनेशन के लिए, बस यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है। दूसरी जगह पे बाकी जो प्लांटेड हैं, जैसे जूस्टेरा वगैरह हो गया, जूस्टेरा यहाँ पे दिखाई नहीं गया, सी ग्रासेस जो हैं वो पानी के अंदर ही पॉलन ग्रेन भी रिलीज होते हैं, एट द सेम टाइम आपका फ्लावर पानी के अंदर ही रहता है, पानी के अंदर ही दोनों फर्टिलाइज वगैरह कर जाते हैं, इसमें ऊपर सरफेस पे जाता नहीं है, ठीक है। ये वाला जिसको नहीं समझ आ रहा है, जैसे पतंग बांध के हम रस्सी बांधते हैं ना, रस्सी को ऐसे ओपन कर देते हैं, ऊपर पतंग चल जाती है, फिर मोड़ लेते हैं, नीचे आ जाती है। वैसे यहाँ पे होता है कि हम पहले ओपन कर देते हैं, लूज कर देते हैं, फिर फ्लावर ऊपर चला जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है, नीचे आ जाती है। यही हमारी ओवरऑल कहानी है यहाँ पे, और कुछ है नहीं। इसी को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है कि जो फीमेल फ्लावर है सरफेस पे पहुँचती हैं, कैसे पहुँचती हैं, क्योंकि उनका स्टॉक लॉन्ग होता है, लंबा सा स्टॉक होता है। मेल जो फ्लावर होते हैं, जो पॉलन ग्रेन होते हैं, रिलीज होते हैं सरफेस ऑफ वाटर पे, ठीक है। उसके बाद दे कैरीड पैसिवली बाय वाटर करेंट, वो पानी पैसिवली मतलब क्योंकि खुद से एनर्जी नहीं खर्चा कर रहे हैं, जिधर आपका पानी की धारा जा रही है उधर ही वो भी चले जा रहे हैं, ठीक है। सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फेमेंट। सम ऑफ देम क्यों लिखे, क्योंकि भाई पानी किधर भी जा सकता है, जो हाँ उस डायरेक्शन में फ्लो हुआ उधर पहुँच गए तो पहुँच गए, ठीक है। एनिस्टिग्मा इन अदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट। देखो ये आपका यहाँ पे एनसीईआरटी को बहुत मतलब बहुत शॉर्ट में करा दिया है। देखो सिर्फ कैसे लिखा है, द फीमेल फ्लावर रीचेज द सरफेस बाय वाटर बाय लॉन्ग स्टॉक। ओपन होता है, क्या होता है, कैसे, तो कुछ नहीं बताया, बट डायरेक्टली बता दिया। अब दूसरे को बात बोला जा रहा है, दूसरे को बोल रहे हैं कि जैसे सी ग्रासेस हो गई, उनमें जो फीमेल फ्लावर होते हैं रिमेन्स सबमर्ज, सबमर्ज का मतलब पानी के अंदर ही रहते हैं, और पॉलन ग्रेन जो होता है वो भी हमारा पानी के अंदर ही रिलीज होता है। तो ऐसे में पॉलन ग्रेन इन मैनी सच स्पीसीज आर लॉन्ग रिबन लाइक एंड दे कैरीड पैसिवली इनसाइड द वाटर। अब देखो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है ये लाइन अक्सर हम नॉर्मली मिस कर देते हैं कि पॉलन ग्रेन जो हमारा पानी के अंदर जब पॉलिनेशन होता है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन जो आपका पानी के अंदर होता है वही बहुत लंबा लंबा रिबन लाइक होता है, ठीक है। वो खुद ही आपका मतलब पानी के थ्रू कैरी होके फीमेल के पास चला जाता है। रिबन लाइक
पॉलिन ग्रेन का होना, इट इज़ पानी के अंदर वाले का, और यहाँ पे फीमेल फ्लावर के ऊपर आपका स्टॉक होना, ये आपके पानी का सरफेस का। देखो छोटी छोटी लाइंस हैं, अब अक्सर करके इन्फ्यूज़ हो जाते हैं अक्सर बच्चे। सम ऑफ देम रीचेस टू स्टिग्मा टू अचीव द पॉलिनेशन इन मिस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज। यहाँ पे आपको बोला गया है कि अच्छा एक और पॉलिन ग्रेन की बहुत यूनिक फीचर होती है, क्योंकि पॉलिन ग्रेन में आपका क्या हो कि म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, जिससे कि आपका पानी में पॉलिन ग्रेन डूबे ना, क्योंकि पानी उसके अंदर आ जाएगा तो डूब जाएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ दम, नॉट ऑल, कुछ कुछ में नहीं होती है पॉलीसेकेट कवरिंग, सॉरी म्यूसिलेज की कवरिंग। अब यही पे बोला गया है जो भी पानी या विंड के पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं वो आपके कलरफुल नहीं होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि उन्हें कौन सा हवा पानी को अट्रैक्ट करना है, नेक्टर भी नहीं देते हैं। सो नो पॉलन रिवॉर्ड्स, क्योंकि लिविंग थोड़ी ना है, लिविंग वाले जो होते हैं थोड़े मतलबी होते हैं, नॉन लिविंग मतलबी कम होते हैं। इसका रीज़न क्योंकि उन्हें अट्रैक्ट थोड़ी ना करना है, लिविंग थोड़ी ना है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, वही रीज़न हो जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। Next, 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 next. आज क्या हो रहा है, मेरे को मेरी वही गायब हो जा रही है। आज लग रहा है कि नहीं है, ये भी सोच रहा है कि नहीं मैम कितना पढ़ाएंगी, बच्चे हैं छोड़ देते हैं। आ ही नहीं रहा, पेज ही नहीं लोड हो रहा है। ऐसा क्या गुनाह किया जो पेज ना आया और हम लुट गए। आई एम सॉरी, आई एम सिंगिंग टू बैड, बट क्या करें, तुम लोग के कमेंट्स पढ़ते हैं, तुम लोग के कमेंट्स रहते नहीं है। तुम लोग एक ऐसे छोटा सा अगर ऐसे हर्ट ऐसे ड्रॉप कर दिया करो, ऐसे कोई बायोलॉजी वाले बच्चे हो इंटरनल ऑर्गन ऐसे निकाल के कमेंट सेक्शन में दे दिया करो, तो भी मुझे अच्छा लगे। आलसी हो तुम लोग, बताओ, थम्स अप भी नहीं करते हो। कितना दुख है मेरे जीवन में, उसमें की भी है। पेज नंबर 29, पेज नंबर 31, पेज नंबर 30 गायब है, और एक्चुअली है पेज नंबर इसी में, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, आ नहीं रहा है। आ जाओ आ जाओ, थोड़ा गाना गाओ तुम लोग तो। अभी बंद करने का मतलब भी नहीं है, इस रिकॉर्डिंग पूरा मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है ये? अब ज़्यादा टाइम ले रहा है भाई। देखो हर एक पेज आ जा रही है, ये पेज नहीं आ रहा है जो मुझे इमीडिएटली पढ़ानी है। ये है भी, इसमें पता भी नहीं चल रहा है। देखो सारे पेज आ जा रहे हैं इंस्टेंटली। इसको क्या हो गया है, इसको, इस पेज को क्या हो गया? ये पेज आई थिंक यहाँ से गायब है, नहीं गायब है। रुको हम देखते हैं कहीं और पे हमारे पास बुक हो तो हम वो पढ़ा देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट।